हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि जो रिज़ल्ट आने की संभावना जताई जा रही थी वह देखिए ये पेपर के कटिंग में क्लियर कर दिया है कि 15 अक्टूबर को आएगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिज़ल्ट। जी हाँ, ये पेपर के कटिंग है, आज का ही है, 13 अक्टूबर का ही। 15 अक्टूबर को आएगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। और इस वीडियो में हम बहुत सारे बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे मेरिट लिस्ट कैसे बन रहा है, अपना ज़िला में मिलेगा या नहीं मिलेगा, किन विषय वालों की ज़्यादा परेशानी होगी, और कितना सीट पर बहाली हो रही है। फिर अगला जो टीआरई सेकेंड आ रहा है, दूसरे शिक्षक भर्ती का जो सेकेंड फेज आ रहा है, उसमें कितना सीट है, कैसे है, इसमें सारा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और जो अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया था उसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स इन सारी बातों का इसमें हम जिक्र करेंगे। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है, पेपर का जो न्यूज़ है। और फ्रेंड्स, आपसे ये एक आग्रह करते हैं कि अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप लाइक कर देंगे, कमेंट करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं और इसको शेयर भी कर देंगे। फ्रेंड्स, मुख्य रूप से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये जो नियुक्ति चल रही है प्रक्रिया, या फेज़ 1 टीआरई फर्स्ट हो, इसका रिजल्ट हो, या और भी कोई प्रक्रिया इसके बारे में जानकारी, या फिर फेज़ 2 हो, या फिर किसी विषय का सिलेबस हो शिक्षक नीति से संबंधित, या अदर कंपटीशन के लिए भी आपको चैनल से जुड़ के फ़ायदा मिलेगा। तो मुख्य रूप से फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसमें हम पहले देख लेते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1,70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते दिनों ली गई परीक्षा का रिजल्ट 15 अक्टूबर को संभावित है। फिर से लिखता है फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर को संभावित है। सभी श्रेणी का रिजल्ट एक साथ आएगा। बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने कहा कि इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। 15 या 16 अक्टूबर को इसे निकाल दिया जाएगा। उधर बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने भी गुरुवार को देर शाम ट्वीट कर रिजल्ट के जल्द निकालने की बात कही है। इसमें लग रहे समय का वजह 1634 मेरिट लिस्ट का एक साथ बनाया जाना बताया गया है। अलग अलग आरक्षण श्रेणी और विभिन्न विषयों के अभ्यर्थियों के 43 अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाए जा रही हैं। साथ ही सभी 38 जिलों के लिए भी इन्हें अलग अलग बनाया जा रहा है। इन सब से मेरिट लिस्ट की कुल संख्या बढ़कर बहुत अधिक हो गई है, जिसको अंतिम रूप देने में समय लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बात इसमें हम लोग देख लिए। तो इसके अंतर्गत हम क्या समझ पा रहे हैं, तो देखिए इससे अंदाज लगा सकते हैं आप कि बीपीएससी की तरफ से जो रिजल्ट का काम हम लोग इसका वेट कर रहे हैं, वो तो रिजल्ट तैयार हो चुका है। तो फिर आखिर देरी किस बात में हो रही है? देरी इस बात में हो रही है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा फ्रेंड्स, ये अब तक हम लोग समझ रहे थे कि स्टेट लेवल पर एक साथ मेरिट लिस्ट बनेगा, लेकिन जैसे ही ट्वीट आया अतुल प्रसाद जी का, जो इन्होंने बताया कि 38 गुने 43, तो ये जो फ्रेंड्स ये बताया, तो इससे पता चलता है कि 1634 ये जो हो रहा है, ठीक है, तो 1634 मेरिट लिस्ट जो बन रहा है ये किस आधार पर बन रहा है, तो प्रत्येक जिला का अलग अलग बन रहा है, प्रत्येक कैटेगरी का अलग अलग बन रहा है, प्रत्येक विषय का अलग अलग बन रहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि देरी होगी, लेकिन गुप्त सूत्रों से पता चला है, अर्थात उनके ऑफिस के ही एक वरीय पदाधिकारी ने बताया कि 15 तक रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और ये अंतिम चरण में भी चल रहा है। और वैसे भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ट्वीट करके अतुल प्रसाद जी ने ही कहा था कि अक्टूबर के मध्य तक रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। अभी मध्य आने में भी 2-3 दिन बाकी है, तो हम विश्वास कर सकते हैं। और यहाँ फिर से आप देख रहे हैं कि 15 से 16 अक्टूबर तक रिजल्ट करने की बात कही जा रही है। जो ये ट्वीट आया, इससे ये क्लियर हो रहा है कि आखिर देर क्यों हो रहा है, इसका सही वजह हमें पता चलता है। अब बात यह है कि ठीक है, अगर रिजल्ट निकल जाता है तो क्या हमें अपना ज़िला, पसंदीदा ज़िला मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपसे 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया है। उसमें सबसे पहले कोई भी जो अभ्यर्थी होंगे अपना ज़िला को ही चूज किए होंगे, उसके बाद 2 और भी ज़िले आपको सेलेक्ट करना था। तो आखिर किस प्रकार से आपको मिलेगा? तो समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि जैसे ही कट ऑफ कुछ निर्धारित किया जाएगा बीपीएससी के तरफ से,
तो वो समझिए कि आपका वो जो कट ऑफ होगा वह मिनिमम होगा, क्योंकि कट ऑफ मान लेते हैं, जैसे हम जनरल का मान लेते हैं कि 58 अगर कट ऑफ किया जाता है, या 55 ही मान लेते हैं कुछ भी, तो कम से कम वो मिनिमम मार्क्स हुआ। अब उससे ज़्यादा जो 65 नंबर लाएगा, 70 लाएगा, 62 लाएगा, 75 लाएगा, तो उनको तो फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से मिलेगा। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ निर्धारित होगा और उसके अंतर्गत जितने सारे जो सीट खाली होंगे, रिक्त सीट के हिसाब से जो कैंडिडेट मिलेंगे, तो सबसे पहले वो आएंगे, और एक नंबर पर जो सिलेक्ट किए होंगे अपना ज़िला, तो पहले तो उनको मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आपका नंबर आएगा। जो कट ऑफ से नीचे वाले होंगे अभ्यर्थी, वो तो सोच ही नहीं सकते हैं कि आपका चूज किया हुआ ज़िला मिलेगा। जो चूज कर भी लिए हैं, 3 जिला सिलेक्ट किए थे फॉर्म अप्लाई के समय, तो उनको भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कट ऑफ कितना तय हो जाता है और उसके अंदर में आप आते हैं कि नहीं। ऊपर से जब हायर लेकर के आएगा, तो जहां तक आप पाते हैं, अगर वहां पर अंक आपको नहीं आता है, तो आपको और भी दूसरे और तीसरे जो ऑप्शन में आप चुने थे ज़िला, वहाँ दिया जाएगा। तो इस तरह से समस्या ज़्यादा होगा पटना ज़िले वाले को, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जैसे यूपी के हो गए, बंगाल के हो गए, तो ये सारा लोग लगभग मेरे ख्याल से पटना में दिए होंगे, या फिर उत्तर प्रदेश वाले आपको बक्सर और आरा को चूज किए होंगे। तो वैसी परिस्थिति में इन सब में थोड़ी सी समस्या बनेगी। अन्यथा जो नंबर ठीक ठाक ला पाते हैं, उनको तो अपना ज़िला में निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो आपको अपना ज़िला में जाने में इसमें कोई समस्या नहीं है। अब मैंने जो डीपी लगाया था उस पर आपको ये दिख रहा होगा कि किन किन विषय वालों को समस्या ज़्यादा है। तो वो है सोशल साइंस का, और उसके बाद है कंप्यूटर साइंस का। इन लोगों की समस्या ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इनका कट ऑफ हाई रहेगा, कारण की रिक्ति के हिसाब से इनके जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादा है दोनों में, तो इसमें समस्या ज़्यादा है। साइंस वाले और मैथ में ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये सब सारे डिटेल्स थे इसका। अच्छा, रिजल्ट की जहाँ तक हम अपनी तरफ से बात करें, वैसे तो पेपर का आप देख ही रहे हैं कि 15 और 16 दिखा रहा है, अक्टूबर को आ जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब अतुल प्रसाद बीपीएससी अध्यक्ष ने 15 अक्टूबर तक OMR डाउनलोड करने का दिया है, तो 15 तक तो आने का मेरे हिसाब से सवाल ही नहीं है। जब आएगा तो हो सकता है कि 16 से 17 तक आए, जैसा कि इसमें 15-16 बताया गया। हमारे तरफ से एक दिन इधर उधर आप मान लीजिए, लेकिन अभी तक ये उम्मीद कायम है कि जो अध्यक्ष बोले थे कि मध्य अक्टूबर तक आएगा, तो अभी बाकी है और इसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। और जैसे कि आज 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई था DLED वर्सेस BEd वाले का, तो वह भी आज टल चुकी है, अगले डेट में चला गया है। तो फ्रेंड्स, सरकार यह भी सोचती है कि प्राइमरी का, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का, सभी का एक साथ भारी संख्या में रिजल्ट दें, जिससे सरकार की मानसिकता झलके कि हम जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं, जिससे उनको ये चुनावी मौसम में भी फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के बात करें तो 16 या 17 तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है इसके हिसाब से। अच्छा, अब आगे की हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इसी माह के अंत तक आएगा 70,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन, जैसा कि पहले भी आप सुन चुके हैं। तो सरकार, आप जितना सोच रहे हैं कि तेज़ी में रिजल्ट आए, उससे ज़्यादा सरकार सोच रही है, क्योंकि उन्होंने खुद कह चुका है कि हम मध्य अक्टूबर तक फिर से आपको इस माह के मध्य तक या फिर लास्ट तक सेकेंड फेज वाला TRE सेकेंड के लिए भी हम विज्ञापन जारी कर देंगे और शिक्षक बहाली पर काम करेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जो परेशान होंगे फ्रेशर्स, जो नए जिनको नौकरी की चाहत है, वो आस लगाए बैठे थे बहुत दिनों से शिक्षक बनने के लिए। वो समझ रहे थे दुर्गा पूजा का गिफ्ट हमें इस नौकरी के रूप में मिलेगा, तो थोड़ी आपकी परेशानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि ट्वीट करके अतुल प्रसाद BPSC अध्यक्ष ने बताया। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि माह के अंत तक 70,000 ये जो वैकेंसी है, नए शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये माह के अंत तक आएगा, तो उससे पहले तो आपका रिजल्ट और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, इसमें नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण जो है वह मध्य विद्यालय के लिए आएगा, मतलब 6 से 8 तक के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए 9 से 10वीं तक के लिए, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए आएगा, मतलब 11वीं से 12वीं के लिए लगभग 70,000 की नियुक्ति होनी है अक्टूबर माह के अंत तक। ये आने के लिए विज्ञापन देने के लिए बोला गया है।
और अधिकारियों के साथ हुई बीपीएससी अधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बनी। इस चरण में मध्य विद्यालय में 31,932, माध्यमिक विद्यालय में 18,880 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 18,830 शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। इसके लिए आयोग जल्द ही अपनी तैयारी शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट हो गया है पहले ही इस न्यूज़ से कि आपका प्राइमरी में कोई वैकेंसी अब नहीं है। तो प्राइमरी 1 to 5 वाला की कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जो भी आएगी 6 से 8 के लिए आएगी, 9 to 10 के लिए आएगी और फिर 11 से 12 वालों के लिए आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा मिडिल स्कूल वाले अर्थात जो मध्य विद्यालय हैं 31,982 सीट पर होगा, जबकि उच्च में 18,880, 18,830 सीट पर आएगा। तो हम ये आपको फ्रेंड्स बताना चाह रहे हैं कि आप जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको खुद मालूम होगा कि मेरा जो इसमें अंक है कितना आ रहा है, तो हम मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे ही नहीं, या मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आप 55 के स्कोर के अगर आसपास हैं तो मेरे ख्याल से जनरल बीसी वाले भी 1-2 अंक अगर इधर उधर की बात करें तो लगभग आप मेरिट में आ जाएंगे। जहाँ तक बात है 5% जो छूट देने वाली बात थी कि हर्तांक में नीचे किया जाएगा अध्यक्ष जी के द्वारा, तो इस पर भी संभवतः कार्य कब होगा, जबकि 75% सीट भरने से खाली रह जाएगा सीट, अर्थात जो 75% जो सीट है अगर भर जाता है तब तो ये 5% कम करके शिक्षकों की नियुक्ति की कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी तरह ये नहीं भर पाता है तो अध्यक्ष ने साफ बोला है कि 5% नीचे जा कर के भी हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। वैसे में 40 नंबर के जो आसपास अभ्यर्थी होंगे उनको भी टीचर बनने का सपना साकार हो जाएगा। तो अभी तो फ्रेंड्स इंतज़ार करना बाकी रह गया। लेकिन इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, लाइक कमेंट शेयर कर देंगे, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।